standing first in Pali language in his MA examination in 1982. So I would like to welcome Professor Lalji for today's address, and I'm sure we all will learn from his experiences and his academic career. Thank you so much. Before this valedictory session, I would now request my colleague, Dr. Devinder Singh, Associate Professor and Academic Head of DAIC, for his opening remarks. Dr. Devinder Singh. Thank you, Varun, and thank you, Director Sahab, ji. Thank you all participants and my colleagues, Bharatosh ji and Dr. Sunil. Dr. Varun, आपका भी धन्यवाद. ये एक बहुत सारगर्भित जो प्रोग्राम जिसमें बहुत सार निकल के आ रहा है, हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है और हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी अच्छा बोला है. और सारी चीज़ों को जब हम समेट के एक जगह ले आते हैं, तो मेरे साथ मेरे विद्वान साथी प्रोफेसर लाल जी बैठे हैं, वो आपको समझाएंगे वैसे तो पूरा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वहाँ ये बात है कि बुद्धिज्म एक जीवन पद्धति है और उस जीवन पद्धति को हमें समझने की आवश्यकता है. हम एक चीज़ को हमेशा इग्नोर करते हैं. हमें एक्चुअली अभी तक ये समझ में आया ही नहीं है कि जीवन क्या है. तो जब जीवन की परिभाषा समझाने लगते हैं तब बुद्धिज्म में लोग जब आते हैं, हर रिलीजन की लगभग एक ही परिभाषा होती है. हर जीवन पद्धति में जो जीवन की परिभाषा है वो एक ही होती है. हर कल्चर में भी वो एक ही होती है, बस कहने के तरीके अलग अलग होते हैं. तो जब हम जीवन की बात करते हैं तो हम सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं. जीवन एक चीख और चुप्पी के बीच का काल है. जब आदमी पैदा होता है वो चीखता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वो चुप हो जाता है. इन दो घटनाओं के बीच का काल जीवन, और इसको हमें देखना होता है. दूसरा, अगर हम जीवन की परिभाषा ले तो सांस लेने और सांस निकल जाने की प्रक्रिया के बीच का जो काल है वही जीवन है, उससे परे जीवन नहीं है. पैदा होते ही आदमी ब्रेथ इन करता है, सांस लेता है, और जैसे ही मृत्यु होती है उसका सांस निकल जाता है. इन दो क्रियाओं के बीच का जो काल है उसको भी हम जीवन. तीसरी बात, अगर हम जीवन का वास्तविक अर्थ देखें जो बुद्धिज्म में आता है, तो आपके भूत और भविष्य के बीच का जो काल है उसको जीवन. समस्या ये होती है कि हम भूत और भविष्य के बीच देखते क्या है. तो जब बुद्धिज्म में आते हैं तो बुद्धिज्म कहता है कि भूत और भविष्य के बीच सिर्फ एक श्वास होता है. आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, जैसे ही आपने श्वास छोड़ा वो श्वास आपका भूतकाल है. तो आपका, इसलिए कहते हैं कि अगले श्वास का कोई भरोसा नहीं होता है कि हम किस तरह से जीवन को आगे को देख पाएंगे, जीवन को जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे. भूतकाल आपका चिंताओं से भरा होता है. बहुत बार आप रिग्रेट करते हैं, आप ये सोचते हैं ये चला गया वो चला गया. भविष्य आपका आशंकाओं और चिंताओं से भी भरा रहता है. तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम एक तरफ रखते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो है वर्तमान. और वर्तमान में बुद्धिज्म और सारे रिलीजन यही कहते हैं कि आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को जानिए, और आपको जानने की जो प्रक्रिया है उसको साइंटिफिक बनाइए. वही वास्तव में आपकी बुद्धि का विकास कर सकता है. मैं अपने सारे स्कॉलर्स से भी बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने अच्छे वो दिए. लाल जी भी आज अच्छा देंगे. लेकिन जानने और मानने की प्रक्रिया में मैं एक बात आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें, आप कहीं दूर मत जाइए, सिर्फ अपने शरीर के अंगों पर आ जाइए. आपके शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो आपकी कमांड को फॉलो करते हैं, जो आपकी मानते हैं. कुछ अंग ऐसे हैं जो आपकी बातें नहीं मानते. आप उनमें कंपैरिजन कर लीजिए कि आपने अपने हाथ को आदेश दिया कि फला आदमी को थप्पड़ मारना है और आपने मार दिया, लेकिन काफ़ी देर बाद समझ में आता है कि यार इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, ये गलत हो गया मुझसे, और फिर उसी हाथ को आप दीवार पे भी मारने लग जाते हैं. जितने भी अंग आपकी मानते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जब चल रहे हैं तो आप सही दिशा में आपके पैर आपको ले जा रहे हैं. जरूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक देख रहे हैं. जरूरी नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं. तो
जो जो अंग आपके शरीर की आपकी बातें मानते हैं वो जरूरी नहीं कि ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी बात नहीं मानते, आपका हार्ट आपकी बात नहीं मानेगा और वो धड़कना बंद नहीं करेगा। आप जितना मर्जी कह लीजिए कि मेरी धड़कन बंद कर दो हार्ट, वो आपकी बात नहीं। जिस दिन उसने आपकी बात मान ली, आपका फेल। ऐसे ही आपकी किडनी है, ऐसे ही आपका लिवर है। जितने आपके मर्म अंग हैं, जितना आपके ऐसे अंग हैं जो आपके जीवन को बनाए रखते हैं, जो नहीं जानते, आपका हाथ नहीं जानता उसे क्या करना, लेकिन आप कमांड दो, वो मानता है। तो इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि मेरा काम क्या है। आप अपने हाथ को 20 काम में लगा देते हैं, लेकिन आपका हाथ एक ही काम है, उसको जो दिया गया है। तो मनुष्य जीवन का भी एक उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन को सभी व्याधियों से, बाधाओं से मुक्त करके, और ना केवल अपने आप को प्रकाशित करें बल्कि दूसरों को भी प्रकाशित करें। इस बात पे हमारी सभी पीड़ाओं का हरण करने वाले हैं लाल जी, प्रोफेसर लाल जी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और प्रोफेसर लाल जी को इनवाइट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि उन्हें इनवाइट करें और उनके व्याख्यान के द्वारा हमें आनंद दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र जी। प्रोफेसर लाल जी से निवेदन है कि अपना वैलिडिक्टरी एड्रेस प्रारंभ करें। आप सभी लोगों को नमस्कार। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास त्रिवेदी जी, बौद्ध धर्म में सत्य, शील व नैतिकता की जांच, रिवाइजिंग ट्रुथ, मॉरलिटी एंड एथिक्स इन बुद्धिज्म पर आयोजित इस एक दिवसीय वेब संगोष्ठी के संयोजक उपाचार्य डॉक्टर वरुण गुलाटी जी, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के शैक्षणिक अध्यक्ष उपाचार्य डॉक्टर देवेंद्र सिंह, अन्य भाग ले रहे विद्वज्जन, सर्वप्रथम मैं वेब संगोष्ठी के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में भाग लेने तथा अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। हमारे यहाँ थोड़ी सी नेट की अस्थिरता है, सही ढंग से नेट नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में कुछ व्यवधान हो जाए तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। आज के इस संगोष्ठी में मेरे व्याख्यान का विषय है महाभिषक बुद्ध और मानवता के लिए उनकी अनुपम चिकित्सा। हमारे देश में चिंतन की दो परंपराएं रही हैं। पहली परंपरा थी पूर्व स्थापित व पूर्व स्वीकृत सत्य को स्वीकार करना, तथा दूसरी चिंतन की परंपरा थी पूर्व स्थापित व स्वीकृत सत्य से असंतुष्ट होकर नए सत्य की खोज करना तथा उसको नए ढंग से उसकी व्याख्या करना। भगवान बुद्ध इस दूसरी परंपरा के चिंतक थे। भगवान ने देखा कि इस संसार के सभी प्राणी दुख से दग्ध हैं, त्रस्त हैं, परंतु तत्कालीन जो चिंतक थे या जो समाज में रास्ता दिखाने वाले लोग थे या जो तार्किक थे, उनके दुख को दूर करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, जप तप, मिथ्या दृष्टियों में उलझाए रखा था। उन्हें दुख मुक्ति का उपयुक्त उपाय नहीं बता रहे थे। सिद्धार्थ गौतम का प्रारंभिक जीवन आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ा ही राज वैभव पूर्ण व विलासिता पूर्ण था। उन्हें राज वैभव पूर्ण जीवन के सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उन्होंने जब 3 निमित्तों को देखा, वृद्ध व्यक्ति, रोगी और मृतक, इन 3 को जब उन्होंने देखा तो, और जब देखा अपने सारथी से उन्होंने उसके बारे में जानना चाहा, तो उनके सारथी से जो उनको उत्तर मिला तीनों बार कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उन्हें इन दुखों को झेलना ही होगा। बुद्ध ने पूछा, इसका मतलब मुझे भी उसको झेलना पड़ेगा? सारथी से जब इस संसार के दुख और उसके स्वभाव को सिद्धार्थ ने जाना तो उनका चित्त व्यग्र हो उठा। फिर उन्होंने जो चौथा निमित्त देखा सन्यासी के रूप में, जब अपने उस सेवक से, अपने उस सारथी से उन्होंने पूछा, तो
उसने बताया कि ये संसार से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है और ये सन्यासी है। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि अच्छा संसार में दुख है तो इससे मुक्ति का भी कोई मार्ग है जिसकी खोज में ये निकला हुआ है, तो उन्होंने जब देखा कि ये जो हमारा दुख है और दुख से मुक्ति के मार्ग को खोजने या उसको पाने के लिए लोग निकल रहे हैं घरों से, तो सिद्धार्थ के चित्त में भी इस संसार के दुख से मुक्ति और उसका मार्ग खोजने तथा मुक्ति पाने की अभिलाषा जागृत हुई। यद्यपि सामान्य जन को इस प्रकार के दृश्य प्रायः दिखते रहते हैं, परंतु उस पर हम लोग या और लोग ध्यान नहीं देते हैं, परंतु सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें देखा और उन दृश्यों ने उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने यह अनुभव किया कि ये विलासिता पूर्ण जीवन दुख मुक्ति नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है, और न तो इसमें इससे इससे किसी भी व्यक्ति को दुख मुक्त हम कर सकते हैं, किसी को हम दुख मुक्त नहीं कर सकते इस विलासिता से। तो उस राज वैभवपूर्ण जीवन और सुख से उन्हें असंतोष मिला, वह सुख उन्हें अपर्याप्त लगा। इस असंतोष और अपर्याप्तता का बोध तथा दुख मुक्ति का मार्ग खोजने और संसार के प्राणियों को दुख से मुक्त करने की जो उनके मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई, इससे उन्होंने महाअभिनिष्क्रमण की तरफ उनका मन प्रेरित हुआ। महाअभिनिष्क्रमण तो उन्होंने किया दुख मुक्ति के मार्ग की खोज करने के लिए, परंतु उनके पास कोई गुरु होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो उस समय समाज में जो लोग भी तपस्या वगैरह कर रहे थे या जो भी विधि विधान बता रहे थे, उनके पास वो गए और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, घोर तपस्या की, तिल तंडुल खा करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया। सिद्धार्थ गौतम उस सत्य की खोज करना चाहते थे जिसका स्वयं वे अनुभव कर सकें और जिससे संसार के प्राणियों को दुख मुक्त किया जा सके। इस तपस्याचरण वाले जीवन से भी उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिस सत्य की खोज में उन्होंने उस वैभवपूर्ण जीवन का परित्याग किया था। उन्हें उस तपस्या से भी असंतोष ही मिला, अतः उन्होंने अपने कठोर तपस्या को त्याग दिया। तत्पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें उस बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्हें वह सत्य मिला जिसकी खोज में, जिसकी गवेषणा में उन्होंने महल का परित्याग किया था। भगवान ने देखा कि दुख से दग्ध और त्रस्त इस संसार के सभी प्राणियों के दुख का कारण कुछ और नहीं है, कोई बाहरी चीज नहीं है जो हमें दुख दे रही है, बल्कि व्यक्ति की तृष्णाएं, अपनी तृष्णाएं ही हैं जो हमें दुख पहुंचा रही हैं। यदि उस तृष्णा का समूल नाश कर दिया जाए तो दुख स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और परम शांति मिल जाएगी। अतः उस तृष्णा के क्षय के लिए उन्होंने एक मार्ग की खोज की जिसे हम आर्य अष्टांग मार्ग कहते हैं। यह मार्ग उनके विलासितापूर्ण जीवन और कठोर तपस्याचरण वाले जीवन के जो अनुभव थे उनके बीच का था। इसे ही उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। इस मध्यम मार्ग के द्वारा संसार के प्राणियों के दुख शमन की खोज ही भगवान बुद्ध की अभूतपूर्ण गवेषणा थी। दुख के कारण को पहचानना और उसके लिए मध्यम मार्ग की गवेषणा ही उनकी बोधि थी, यही उनका बुद्धत्व था। भगवान ने किसी को यह नहीं बताया कि मुझ में कौन है या इस संसार का संचालक कौन है। उन्होंने कहा कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है, श्रेष्ठ क्या है, हीन क्या है, आर्य कौन है, अनार्य कौन है। दुख है, ये तो सभी लोग कह देते हैं कि आप बड़े दुखी हैं, और हम थोड़ा दूसरे अर्थों में कहें तो जगह जगह जो लोग दुकान चला रहे होते हैं समाज में, अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को इस तरह से फंसाते रहते हैं, हाँ ऐसा है वैसा है। तो दुख है सब लोग कह तो देते हैं, परंतु उसका क्षय कैसे होना चाहिए ये लोग नहीं बताते हैं। उसे कहीं जप तप कर्म कांड मिथ्या दृष्टियों में उलझा देते हैं। इस कर्म कांड और मिथ्या दृष्टियों में वह तथ्य ही छिप जाता है जिसके लिए प्राणी दुखी होकर आपके पास आता है।
उन्होंने उन तैर्थिकों की भांति मात्र व्याख्यान ही नहीं दिया, अपितु मार्ग भी दिखलाया जिसके द्वारा सुख का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसे ही उन्होंने आर्य सत्य कहा। अपनी गवेषणा को भगवान ने दुख, जब उनको बोध गया में सत्य की प्राप्ति हो जाती है, उनको ज्ञान मिल जाता है, और जब वो सारनाथ आते हैं तो उन्होंने पहला उपदेश जो दिया है उसमें उन्होंने 4 सत्यों का उपदेश दिया, जिसमें दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इन 4 आर्य सत्य के रूप में अपने उस ज्ञान को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इन्हीं 4 सत्यों के उपदेश से भगवान ने धर्म चक्र का प्रवर्तन, हम कहते हैं कि धर्म चक्र का उन्होंने प्रवर्तन किया। इन्हीं 4 सत्यों में भगवान के शील, समाधि और प्रज्ञा से युक्त उपदेश समाहित है। इसकी देशना को भगवान ने सामान्य जन को ऊपर उठाने वाली बुद्धों की सामुकंसिका देशना कहा। बुद्धों की अन्य लोगों को ऊपर उठाने वाली, उत्तम बनाने वाली देशना कहा है। इन्हीं 4 सत्यों में संपूर्ण कुशल धर्म समाहित हैं। इनके अज्ञान के कारण ही मैं मेरा का ज्ञान घेरे रहता है। इनका ज्ञान होते ही भव तृष्णा का उच्छेद हो जाता है। वास्तव में भगवान ने मूलतः 2 सत्यों का ही प्रज्ञापन किया है। एक तो दुख, जो उन्होंने 3 निमित्त, जो प्रारंभ के 3 निमित्त जिसमें देखा था उन्होंने, उससे उन्होंने दुख का अनुभव किया, और जो चौथा निमित्त देखा सन्यासी के रूप में, उससे उन्होंने दुख निरोध की बात सोची। तो मूलतः उन्होंने 2 ही सत्यों का प्रज्ञापन किया है, दुख का और दुख निरोध का। इन्हीं 2 सत्यों की व्याख्या के रूप में दुख समुदय और आर्य अष्टांग मार्ग, इन 2 सत्यों का प्रज्ञापन किया। कार्य अर्थात दुख और गंतव्य अर्थात निरोध, इन दोनों की व्याख्या करते समय भगवान ने कार्य के पीछे कारण और गंतव्य के पीछे उपाय को प्रज्ञप्त किया। संबोधि के द्वारा जो उनको अधिगत ज्ञान हुआ था, परम ज्ञान, उसे भगवान ने प्रतीत्य समुत्पाद निर्वाण इन 2 शब्दों में ही व्यक्त किया है। इस संस्कृति, इस संसार की व्याख्या को उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा व्याकृत किया, और इस दुख से छुटकारा पाने के लिए परम शांत पद निर्वाण और मार्ग को उन्होंने बतलाया। तो जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसमें उन्होंने 4 सत्य कहा। तो क्या इन 4 सत्यों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक जो अपने उपदेश दिए, क्या वे सत्य नहीं हैं? क्या वे अनृत हैं, झूठे हैं? तो भगवान बुद्ध का शासन अर्थात संपूर्ण उपदेश इन 4 आर्य सत्यों में ही समाहित है। अतः उनके उपदेश को अनृत नहीं कहा जा सकता। भगवान के संपूर्ण उपदेश में प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 ही चीजों की व्याख्या की गई है। प्रवृत्ति का हेतु क्या है, कारण क्या है, और निवृत्ति का उपाय क्या है, यही तो उनके उपदेशों में 45 वर्षों तक उन्होंने यही बताया। प्रवृत्ति का कारण क्या है, निवृत्ति का उपाय क्या है। इस प्रकार इनके पूरे उपदेश इन्हीं 4 आर्य सत्यों में ही समाहित हैं। इसीलिए इन आर्य सत्यों को शासन क्रम कहा जाता है। इन सत्यों को हम कहते हैं आर्य सत्य। प्रश्न उठता है कि ये आर्य क्या होता है। सत्यों की व्याख्या करते हुए प्राय कहा जाता है कि आर्यों के सत्य हैं, इसलिए ये आर्य सत्य कहे गए हैं। प्रश्न उठता है कि आर्य कौन है जिनके लिए ये सत्य कहे गए हैं। बुद्ध आदि को आर्य कहकर त्रिपिटक में व्याख्या की गई है। आचार्यों ने भी इसकी व्याख्या विशेष रूप से की है, जिसमें कहा गया है कि जिनके अनाश्रव मार्ग उत्पन्न हो गए हैं, जिनके मल निकल गए हों, अनाश्रव मार्ग उत्पन्न हो गए हों, उन्हें ही आर्य कहा जाता है। पुनः कुछ आचार्यों ने इसकी व्याख्या की है कि आर्य आरात याता, मतलब कि एकदम दूर चला गया है, किससे? पाप कर्मों से। तो आरात याता पापकेभ्यो धर्मेभ्यो, जो इन पाप कर्मों से अत्यंत दूर चला गया है, उसी को आर्य कहा जाता है। तो इन सत्यों को जब हम आर्य सत्य कहते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या जो आर्य नहीं हैं, जिनके अनाश्रव मार्ग उत्पन्न नहीं है, जो पृथक जन हैं, क्या उनके लिए सत्य सत्य नहीं है क्या?
तो ऐसी बात नहीं है। ये संदेह बिल्कुल भ्रामक है कि नहीं अन्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये चार सत्य नहीं हैं। इस संदेह का निराकरण करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है कि सत्यों का अविपरीत रूप से जो दर्शन है, जो करता है, उसी के कारण उसको सत्य कहा जाता है। मात्र इनके जानने में अंतर होता है कि जो पृथक जन है, सामान्य जन है, और जो आर्य है वो किस रूप में उसको जानते हैं। ये सत्य जिस रूप में है उसी रूप में जानने को हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जो आर्य लोग हैं ये जिस रूप में है उसी रूप में उसको जानते हैं, परंतु जो अनार्य हैं वे इसके विपरीत उसको देखते हैं, विपरीत दर्शन करते हैं, इसलिए उन्हें अनार्य कहा जाता है। इसे व्याकृत करते हुए भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय में एक गाथा कही है जिसमें कहा गया है कि जिसे अनार्य लोग दुख कहते हैं उसे आर्यजन सुख जानते हैं, और जिसे अनार्यों ने सुख कहा है उसे आर्य दुख जानते हैं। तो जानने में जो अंतर है, इसी वजह से आर्य और अनार्य की व्याख्या की गई है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या ये सत्य चार ही हैं, चार से अधिक नहीं है, चार से कम नहीं है, चार ही क्यों है? तो आर्य सत्य चार ही कहे गए हैं। अभी पीछे हम जो इसकी व्याख्या कर रहे थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन्हीं दो की व्याख्या इन चार सत्यों में की गई है। प्रवृत्ति का तात्पर्य है संसार में पड़ना अर्थात दुख, निवृत्ति का अर्थ है संसार से निकलना अर्थात निरोध। प्रवृत्ति और निवृत्ति के साथ साथ प्रवृत्ति के हेतु और निवृत्ति के उपाय को ही प्रज्ञप्त किया गया है। हेतु का अर्थ है प्रवृत्ति के कारण अर्थात समुदय, और उपाय का अर्थ है संसार से निकलने का मार्ग। प्रवृत्ति क्यों होती है, इसका हेतु क्या है, निवृत्ति कैसे होगी, इसका उपाय क्या है, इसी को यहाँ व्याकृत किया गया है। इस क्रम से अगर हम देखें तो प्रवृत्ति, उसका हेतु, निवृत्ति और उसका उपाय, ये चार ही सत्य बनते हैं। इसके अलावा न तो अधिक हो सकते हैं न तो कम हो सकते, इसलिए भगवान ने चार सत्यों का प्रज्ञापन किया है। हम जहां भी देखते हैं ये चार आर्य सत्य जहां भी व्याकृत किए जाते हैं उसमें दुख, समुदय, निरोध और मार्ग, यही चार क्रम इनका रहता है। तो प्रश्न उठता है कि हम पहले मार्ग को क्यों नहीं कहते हैं, या पहले निरोध को कहें, समुदय को कह सकते हैं, दुख ही पहले क्यों कहा गया है? तो इसे व्याकृत करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है यहाँ दुख सबसे पहले इसलिए उपदेश किया गया है क्योंकि ये जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का क्रम है वह अभिसमय के अनुसार है। सत्यों की व्याख्या में भगवान बुद्ध के उपदेश का क्रम अभिसमयानुसार है। अभिसमय का क्या अर्थ होता है? अभिसंबोध अर्थात साक्षात्कार, निर्वाण के अभिमुख सम्यक ज्ञान को ही अभिसमय कहा जाता है। तो निर्वाणाभिमुख होने के कारण यह अनाश्रव है। भगवान ने कई क्रमों से देशना की है। कहीं पर उन्होंने उत्पत्ति के अनुकूल देशना की है, जैसे स्मृति उपस्थान, ध्यान आदि की जो व्याख्या की गई है वह उत्पत्ति के अनुसार की गई है। कहीं कहीं पे भगवान ने अवबोध के अनुकूल देशना की है, जैसे सम्यक प्रहाण, परंतु सत्यों की देशना अभिसमय के अनुकूल की गई है। यदि यहाँ अभिसमय का निर्देश नहीं होता तो पहले फल का निर्देश पहले होता और इसके बाद जो है कार्य का निर्देश होता, परंतु अभिसमय के अनुसार है, इसलिए इस यहाँ पे पहले कार्य निर्दिष्ट किया गया है, बाद में फल कहा गया है। पुनः प्रश्न उठता है कि अभिसमय का यही क्रम क्यों है? इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि सत्व जिससे पीड़ित होता है उसको सबसे पहले समझ जाता है कि हाँ ये मुझे पीड़ा हो रही, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ कष्ट है, उसको सबसे पहले उसका अनुभव होता है। और जिस कष्ट का उसे अनुभव होता है तो उससे वो छुटकारा भी पाना चाहता है। तो जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक उस छुटकारे की बात ही नहीं सोचेगा। तो इसलिए दुख सत्य को भगवान बुद्ध ने पहले समझाया कि दुख क्या है। जिसे तुम समझ रहे हो कि हमारे पैर में पीड़ा हो रही है, हाथ में पीड़ा हो रही है, वही दुख नहीं है। दुख
और भी चीजें हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने पहले उसको दुख को समझा। दुख से दुखी सत्व ही दुख से मुक्ति का इच्छुक होता है। अतः प्राणी उस दुख के कारण की खोज करता है कि हमें दुख क्यों हुआ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं हमें ये हो रहा है, तो उसका कारण क्या है डॉक्टर से हम पूछते हैं, या पहले वैद्य लोग थे नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि आपने क्या किया है जिसकी वजह से ये दुख उत्पन्न हुआ है। तो हम कारण की खोज करते हैं, यही दुख समुदय सत्य है। तो दुख के कारण को पाकर मुमुक्षु अर्थात मोक्ष प्राप्त चाहने वाला, मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाला उस निरोध स्वरूप शांत निर्वाण पद को खोजना चाहता है। यही निरोध सत्य है। और इसी शांत पद निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग की वो खोज करना चाहता है वही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इस प्रकार सत्यों की यह देशना जैसे जैसे अनुभूति हुई उसको, उसके अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध एक अनुपमेय शास्त्र थे। वे जिसे भी उपदेश देते थे पहले उसकी बुद्धि सामर्थ्य को समझ लेते थे कि ये क्या समझ सकता है, कितना तक समझ सकता है, तो उसके समझने योग्य ही उपदेश देते हैं। जैसे किसी को स्कंद का उपदेश दिया, किसी को आयतन का दिया, किसी को धातु का निर्देश किया, तो जैसी जिसकी बुद्धि होती थी उसके अनुसार वो उपदेश करते थे। भगवान ने देखा कि अगर यहाँ हम पहले मार्ग का उपदेश कर देंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दुख स्थूल है, साधारण होने से सभी सत्यों को भली भांति समझ में आ जाएगी बात। दुख ही ऐसा है जिसे हर सत्व आसानी से समझ जाएगा। अतः सत्वों में संवेग उत्पन्न करने के लिए पहले उन्होंने दुख को बताया। अरे तुम तो बहुत दुखी हो, तुम्हें तो दुख ही दुख है। तो संवेग उत्पन्न करने के लिए उन्होंने पहले दुख को कहा, ताकि वो जब संवेग उत्पन्न होगा तो उससे छुटकारा पाने की इच्छा व्यक्त करेगा। दुख जान लेने पर ही व्यक्ति उसका कारण जानना चाहेगा कि किस कारण से ये दुख हुआ। जब दुख का कारण जान लेगा तो उससे मुक्ति चाहेगा, और जब मुक्ति चाहेगा तो उसके लिए वो मार्ग भी खोजेगा। मार्ग बतलाने पे तब वो उसको फॉलो करेगा, उसका अनुकरण करेगा। इस प्रकार ये सत्यों का जो क्रम है, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 सत्यों का क्रम निर्धारित है। इसे आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं किया जाता। समय पर्याप्त है ना? हेलो जी जी, आप एक 50 से 55 मिनट तक अपना व्याख्यान रख सकते हैं। अभी 20-25 मिनट चाहें तो और कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा थोड़ा दुख ये आर्य सत्यों के बारे में बता दूं। जी बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने दुख आर्य सत्य को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा जन्म लेना दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है और मरण दुख है। जो 3 निमित्त उन्होंने प्रारंभ में देखे थे, जरा, व्याधि और मरण, उसे ही उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है कि जरा दुख है, व्याधि दुख है और मरण दुख है। फिर ये तो तीनों शारीरिक दुख हैं। कुछ मानसिक दुख होते हैं जिसे उन्होंने व्यक्त किया कि अप्रिय का संप्रयोग, अप्रिय जिसे हम नहीं चाहते हैं उस सुबह सुबह मिल जाए तो लगता है कि पूरा दिन खराब हो गया। प्रिय का वियोग, जो हमारा बहुत प्रिय है वो हमसे दूर जाए तो हमें कष्ट होता है कि वो हमेशा हमारे पास बना रहे। इच्छित वस्तु का न मिलना, जो हम चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं उसका न मिलना ही ये दुख है। और इन सभी दुखों का जो मूल है कि अगर हमारा जन्म न होता तो ये दुख मुझे नहीं झेलने पड़ते। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जाति भी दुखा कहा। जाति, जन्म लेना ही दुख है, क्योंकि उसी के बाद से ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और अंत में वो संक्षेप में कहते हैं कि ये 5 उपादान, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 जो उपादान हैं यही दुख है, दुख की खान है। दुख शब्द का जो विग्रह करते हैं दुह और खम। दुह का अर्थ क्या होता है? कुत्सित, बुरा। जैसे हम कहते हैं ना कुत्सित पुत्र, बुरा पुत्र होता है दुह पुत्र कहते हैं, या जिसका चरित्र बुरा होता है उसको हम दुष्चरित्र कहते हैं, जिसका परिणाम बुरा होता है उसको दुष्परिणाम कहते हैं। तो ये दुह शब्द जो है कुत्सित के अर्थ में, बुरे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दुर्जन में भी उसी तरह है। खम, खम का मतलब होता है आकाश। खम का मतलब तुच्छ, शून्य, आकाश में कुछ नहीं है, शून्य है। तो दुह शब्द कुत्सित के अर्थ में प्रयुक्त है
और खम शब्द तुच्छ के अर्थ में प्रयुक्त है। तो प्रथम आर्य सत्य अनेक उपद्रवों का स्थल है, वासस्थान है। अनेक उपद्रव का आश्रयभूत होने के कारण यह आर्यों द्वारा गर्हित है, इसलिए कुत्सित है। जिसको अनार्य लोग शुभ मानते हैं वह अशुभ है, जिसे वह आत्म मानते हैं वह अनात्म है। तो इस तरह से वहां पे जो कुछ भी वे समझते हैं वो आर्यों द्वारा गर्हित है, इसलिए उसको वस्तुतः यह तुच्छ है। कुत्सित और तुच्छ होने के कारण इसको दुख की संज्ञा दी गई है। भगवान ने जो ये 5 उपादान स्कंद कहा है उसे व्याकृत करते हुए कहा गया है कि जो 5 उपादान स्कंद हैं, यदि वो शास्त्रव हैं तो वो दुख है, अगर अनाश्रव हैं तो दुख नहीं है। शास्त्रों का मतलब जैसे हम सामान्य जन हैं या पृथक जन हैं, उनके भी 5 स्कंद होते हैं और अरहत के भी 5 स्कंद होते हैं। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भगवान बुद्ध को भी थे, लेकिन उसमें आश्रव रहित हो जाने के कारण वे दुख नहीं रह गए थे, उनका वो अंतिम जन्म था। लेकिन जिनमें आश्रव रहेंगे उनके लिए वो 5 स्कंद हमेशा से दुख रहेगा। दुखता 3 प्रकार की बतलाई जाती है। वेदना जो होती है, जो हम जिसको हम दुख कहते हैं, दुखा वेदना है, सुखा वेदना है और अदुखा सुखा वेदना, ये 3 वेदनाएं कही जाती हैं। तो वेदनाओं का जो एक भाग है जिसको हम दुख कहते हैं वो तो सबको समझ में आता है कि हाँ ये दुख है। लेकिन जो 2 वेदनाएं हैं, सुखा वेदना और अदुखा सुखा वेदना, इनके बारे में थोड़ा सा लोगों को भ्रम होता है। तो भगवान बुद्ध ने दुखता 3 प्रकार की बतलाई है। एक तो दुख के कारण जो दुखता होती है उसे दुखता कहते हैं। एक दुख है जो संस्कार के कारण होती है, उसको संस्कार दुखता कहते हैं। और एक होता है बदलने पे जिसमें दुखता उत्पन्न हो जाए, यानी कि विपरिणाम दुखता। तो इस प्रकार से इन तीनों दुखताओं के कारण ये सुख जिसको हम समझते हैं वे भी दुख है, और अदुखा सुखा वेदना भी दुख है। तो ये त्रिदुखता के कारण ये तीनों दुख में ही अंत में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको दुख कहा गया है। अब एक उदाहरण इसके द्वारा दिया जाता है कि बड़ा अच्छा उदाहरण है, समझ में आने योग्य, कि जिसे आर्य लोग कहते हैं दुख है, या जिसको संस्कार दुख कहते हैं या विपरिणाम दुख कहते हैं। तो जैसे हाथ की हथेली, इसका चमड़ा बड़ा मोटा होता है, इस पे अगर हम अपना बाल एक तोड़ करके इसके ऊपर रखें, आंख बंद करके कोई हमारे हाथ पे एक बाल का टुकड़ा रख दे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इसमें कुछ रखा गया है, कुछ पता नहीं चला। लेकिन उस बाल के टुकड़े का भी एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम आंख में डाल दें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि मेरी आंख में कुछ गया है। तो इस प्रकार जो आर्यजन है आंख के समान होते हैं, जो थोड़े से भी सुख जिसको लोग समझते हैं उसको वे परोक्ष रूप से या विपरिणाम रूप से या संस्कार रूप से दुख ही देखते हैं। और जो अनार्य लोग हैं वो हथेली के समान होते हैं, वो इस तरह के दुख में भी सुख खोजते हैं, सुख समझते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है इसको समझाने के लिए। दुख को सत्य क्यों कहा गया और सुख को सत्य क्यों नहीं कहा गया? प्रश्न ये है कि दुख को ही सत्य क्यों कहा गया, सुख को सत्य क्यों नहीं कहा गया? जब वेदनाएं हम त्रिविध वेदना की बात करते हैं उसमें सुखा वेदना का नाम आता है, परंतु इसे सुखा वेदना को सत्य में स्थान क्यों नहीं मिला, दुख को ही क्यों मिला? इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि ऐसा देखा जाता है कि दुख हो और कष्ट कारक न हो, ये संभव नहीं है। अगर दुख है तो कष्ट जरूर होगा, और दुख के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमें पीड़ा दे। तो इस अर्थ में चूंकि हमेशा दुख पीड़नात्मक है, पीड़ा देने वाला ही है, इसीलिए इसको सत्य के रूप में माना गया। जिसे हम सुख समझते हैं, अभी मैंने जो उदाहरण दिया वो संस्कार दुख से या विपरिणाम दुख से अंत में दुख ही है,
हम समझ रहे हैं कि ये सुख है। जैसे हमें भूख लगी है, हम खूब खाना खाए जा रहे हैं, उस समय बहुत अच्छा लगता है, हम खाना खा रहे हैं, भूख लगी है इसलिए वो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन एक सीमा के बाद हम अगर और वही रोटी खाएं, वही चावल खाएं, तो हो सकता है उल्टी भी हो जाए, क्योंकि उस रोटी में सुख नहीं है। वो प्रतिपक्ष के कारण आपको सुख समझ में आ रहा है, चूंकि भूख लगी थी इसलिए हमें सुख लग रहा। तो सुख इस संसार में बड़ा ही अत्यल्प है, या रंच मात्र है, या नाम मात्र है। इसीलिए सुख को सत्य नहीं कहा गया। इसे उदाहरण द्वारा बतलाया गया है कि जैसे उड़द की दाल का एक ढेर है, उस पे कुछ दाने अगर मूंग और मसूर के पड़ जाएं, तो उसे हम जब भी कहेंगे तो कहेंगे कि ये जो है उड़द की ही दाल का ढेर है, मूंग या मसूर की दाल का ढेर नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर किसी चीज से आपको थोड़ा सुख मिल जाता है, भले ही विपरिणाम में दुख है, तो आप उसको समझ लेते हैं कि अरे ये तो सुख है, परंतु वह वास्तव में सत्य नहीं है, वो सुख नहीं है। इसलिए सुख को सत्य के रूप में मान्यता नहीं मिली है। अब हम आते हैं दुख समुदय, आर्य सत्य पे। आर्य सत्यों की देशना करते समय भगवान ने पहले फल को बतलाया, अर्थात पहले दुख को बतलाया, फिर दुख समुदय को। तो यानी कि पहले फल को बतलाया, इसके बाद उन्होंने हेतु को ज्ञापित किया। उन्होंने इस भाव को दुख कहा। उनका कहना है कि दुख का कारण नहीं होता है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुख की उत्पत्ति के इस कारण को ही भगवान ने समुदय नाम दिया, इसीलिए इसको दुख समुदय कहा जाता है। समुदय शब्द की निष्पत्ति को बतलाते हुए कहा गया है, सम उपसर्ग पूर्वक उद या उ धातु से उसमें अय प्रत्यय जोड़ करके समुदय शब्द बनता है। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, या समागम समेत में जैसे प्रयुक्त। जो सम शब्द है वो संयोगार्थक है, और उ शब्द जो है उदित उत्पन्न में उ जो शब्द अक्षर आया है उसका अर्थ है उत्पत्ति, उत्पत्ति को ज्ञापित करता है। तो सम उद और अय, अय शब्द का अर्थ है कारण, ये कारण को प्रदर्शित करता है। अर्थात समुदय का अर्थ हुआ सम उद अय, यानी कि संयोग से उत्पत्ति। संयोग से किसकी उत्पत्ति? दुखों की उत्पत्ति। किसके संयोग से? प्रत्ययों के संयोग से दुख की जो उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको समुदय कहा गया। प्रत्ययों के संयोग से ये दुख उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए दुख समुदय कहा गया। क्योंकि दुख की उत्पत्ति इससे होती है, ये दुख उत्पत्ति का हेतु है, कारण है, इसलिए इसको दुख समुदय कहा गया। इस प्रकार दुख को फलभूत और समुदय को हेतुभूत या कारणभूत कहा गया। भगवान बुद्ध इस संसार के दुख के अनेक कारण बतलाए हैं, परंतु उन सभी कारणों में से तृष्णा को ही उन्होंने समुदय सत्य के रूप में ज्ञापित किया है। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो यह तृष्णा पुनर्भविका है, बार बार जन्म दिलाने वाली है, नंदी राग से युक्त है, यहाँ वहाँ अभिनंदन करने वाली है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, इसी को उन्होंने समुदय कहा। सूत्रों में सर्वत्र भगवान ने तृष्णा को ही दुख का कारण यानी कि दुख समुदय कहा है। जब सभी शास्त्र धर्म, जितने भी शास्त्र धर्म हैं, सभी दुख जब हैं, तो फिर तृष्णा को ही क्यों दुख का कारण कहा गया? सभी शास्त्रों धर्मों को दुख समुदय कहा जाना चाहिए था, मात्र तृष्णा को ही समुदय सत्य क्यों कहा गया? इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि चूंकि तृष्णा की प्रधानता होती है, दुख में तृष्णा की प्रधानता होती है, इसलिए तृष्णा को ही दुख समुदय सत्य में ज्ञापित किया गया। भगवान ने तीन मुख्य कारणों को, हमेशा जहां भी पुनर्जन्म की बात आती है तो हम कहते हैं कर्म और पुनर्जन्म, माने कर्म से पुनर्जन्म होता है, तृष्णा से पुनर्जन्म की बात करते हैं, अविद्या से भी पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो जो अनागत संस्कारों के हेतु हैं उनमें तीन मुख्य हैं, कर्म, तृष्णा और अविद्या। प्रश्न उठता है कि इसमें कौन मुख्य है जिससे कि पुनर्जन्म होता है? जैसे एक बीज है, बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? पहली बात तो है कि बीज अखंडित हो,
टूटा फूटा न हो, उसमें छिद्र न हो, यानी कि घुन या किसी कीड़े ने उसको खा न लिया हो, पूर्णतः शुद्ध हो, हवा और गर्मी से उपहत ना हो। हवा गर्मी से उपहत का मतलब आप कभी देखते होंगे, फसल है, तैयार है, हवा चली, फसल गिर गई, उसमें फल जो है उसके हल्के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, या किसी में फल पड़ते ही नहीं है। तो हवा और इसे गर्मी से उपहत ना हो और अच्छी प्रकार से जमीन में बोया गया। ये बीज के लिए आवश्यक है 5 उपादान। इन 5 उपादानों के अतिरिक्त बीज के अंकुरण के लिए सबसे मुख्य जरूरी चीज क्या है? पृथ्वी, मिट्टी होनी चाहिए, और जल धातु होनी चाहिए। तो उन 5 उपादानों के अतिरिक्त जल और पृथ्वी 2 मुख्य उपादान हैं जो बीज को अंकुरित करते हैं। जब बीज अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, ये सब उपादान हैं उसके। तो जो हम कहते हैं प्रतिसंधि विज्ञान की होती है। अविद्या के पत्ते से संस्कार, संस्कार के पत्ते से विज्ञान होता है। विज्ञान का ही दूसरे जन्म में मतलब जन्म होता है, प्रतिसंधि ग्रहण करता है, वो विज्ञान होता है। तो जब विज्ञान बीज है, तो उस विज्ञान बीज के लिए अंकुरण हेतु जो क्षेत्र का काम करता है, जो जल का काम करता है, या जो जल और क्षेत्र की आवश्यकता होती है, वे ये कर्म और क्लेश, कर्म और क्लेश, ये 2 हैं जो उसको क्षेत्र और जल दोनों की उपलब्धता प्रदान करते हैं। कर्म को क्षेत्र स्वभाव से कारण कहा गया है। जैसे जमीन है, तो उस तरह कर्म हमारा जो है वो क्षेत्र भाव से कारण होता है पुनर्जन्म के लिए। और तृष्णा जो है क्लेश भाव से जल के रूप में कारण होता है, जल के रूप में कारण होता है। क्योंकि तृष्णा जो है विज्ञान को नम करती है, नमन करती है, झुकाती है, पुनर्जन्म के लिए ले जाती है। जैसे जल बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह से सूखा बीज नहीं अंकुरित होता है जब तक वो नम न हो, जब तक उसको जल न मिले। तो ये तृष्णा जो होती है नम करती है उस विज्ञान बीज को, और कर्म जमीन की तरह से उसको धरातल प्रदान करता है अंकुरित होने के लिए। तो ये 3 मुख्य रूप से पुनर्जन्म के कारण है। उसमें कर्म को उपपत्ति का हेतु कहा गया। उपपत्ति किसे कहते हैं? जैसे इस संसार में अनेक लोगों के जन्म होते हैं, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो जो ये वैचित्र है, जो विचित्रता है, सब लोग एक समान नहीं है। कोई अंधा है, कोई दोनों आंख से देख रहा है, कोई लंगड़ा है, कोई किसी भी तरह का अंग विहीन है। तो ये जो विचित्रता हमें दिखलाई पड़ती है, इसको हम कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है लोक वैचित्र, लोक में जो विचित्रता होती है उसको हम उपपत्ति कहते हैं। और ये उपपत्ति का कारण होता है कर्म। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी ही हमें अगले जन्म में जो होगा वैसा मिलेगा मुझे। और जो तृष्णा होती है वो अभिनिर्वृत्ति का हेतु। अभिनिर्वृत्ति का अर्थ होता है बिना अलग अलग किए, बिना छांटे, बिना कुछ विभेद किए एक तरफ से सबको उत्पन्न कर देना, ये होती है अभिनिर्वृत्ति। तो तृष्णा का काम है अभेद रूप से उत्पन्न करना। कर्म उसे बाइफरकेट करता है कि तुमको यहाँ जाना है, तुमको अविची नरक में जाना है, तुमको देवलोक में जाना है, तुम्हें मनुष्य लोक में जाना है, ये कर्म करता है। लेकिन तृष्णा उत्पन्न कर देती है, पुनर्जन्म करवाती है तृष्णा। तो इस तरह से अविद्या जो होती है कर्म और तृष्णा दोनों का कारण होती है। क्योंकि अविद्या के कारण ही आदमी गलत काम करता है, अकुशल कर्म करता है, और अविद्या के कारण ही वो तृष्णा के फंदे में पड़ जाता है। तो अविद्या दोनों का कारण है। तो इस प्रकार से उपपत्ति हेतु और अभिनिर्वृत्ति हेतु के भेद से कर्म और तृष्णा उत्पत्ति के कारण है, अविद्या दोनों का कारण है क्लेश रूप में। चूंकि भगवान बुद्ध का उद्देश्य
ये बताना नहीं था कि तुम सुंदर पैदा होगे, तुम कुरूप पैदा होगे, तुम उच्च वर्ग में पैदा होगे, तुम निम्न में होगे, वो इनका बताना नहीं उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था पुनरुत्पत्ति होगी अगर तुम ऐसा करोगे, तो अगर तृष्णा रहेगी तो पुनर्जन्म होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अभिनिवृत्ति के हेतु तृष्णा को ही सत्य के रूप में प्रज्ञापित किया है, अविद्या या कर्म को नहीं। इसकी उपमा देते हुए कहा गया है, तृष्णा की उपमा तो जल से दी गई है और कर्म की उपमा बीज से दी गई है। जैसे अगर हम जौ, गेहूं, चना, मटर, जिस चीज का बीज जमीन में डालेंगे उसी चीज का अंकुरण होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम चना बोए हैं और उसमें से जौ निकल आए, उसमें से गेहूं निकल आए, ऐसा नहीं होता। तो ये बीज, कर्म जो है बीज है और तृष्णा जल है। जल का काम होता है कि सारे को, चाहे जौ बोए हो, चाहे गेहूं बोए हो, चाहे चना बोए हो, सबको वो अंकुरित करता है। जल जहां पाया वो अंकुरित हो जाता है। तो इस प्रकार से तृष्णा ही मुख्य रूप से पुनर्भव कराने का मुख्य कारण है। इसलिए भगवान बुद्ध ने समुदय के रूप में तृष्णा को कहा है, अविद्या या कर्म को नहीं। हालांकि हम जब भी बात करते हैं कर्म और पुनर्जन्म कहते हैं, कर्म और पुनर्जन्म कहते हैं, लेकिन पुनर्जन्म के लिए मुख्य रूप से तृष्णा जिम्मेदार है। अब हम थोड़ा सा दुख निरोध के बारे में, कार्य और कारण का बड़ा ही अपरिहार्य संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। कार्य तभी होता है जब उसका कारण होता है, और जब कारण विद्यमान रहता है तो कार्य अवश्यम भावी है। कार्य न होने देने के लिए आवश्यक है कि पहले कारण को समाप्त कर दिया जाए। भगवान बुद्ध ने इस संसार को दुख कहा तथा तृष्णा को उस दुख का कारण बतलाया। तो दुख ही कार्य है और तृष्णा उसका कारण है। तो दुख शमन के लिए आवश्यक है कि तृष्णा का उच्छेद किया जाए। जब तृष्णा का उच्छेद होगा, निरुद्ध होगी तृष्णा, तो दुख अपने आप निरुद्ध हो जाएगा। कारण निरुद्ध होते ही कार्य अपने आप निरुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा के क्षय को ही दुख निरोध कहा। जो यहाँ वहाँ अभिनंदन करने वाली तृष्णा है, पुनर्भव कराने वाली तृष्णा है, नंदी राग से युक्त है, उस तृष्णा का पूर्ण रूपेण अशेष रूप से त्याग, निसर्ग, प्रतिनिसर्ग, मुक्ति ही दुख निरोध है। भगवान ने ऐसा कहा। अब दुख निरोध को ही निर्वाण के रूप में कहा गया है। ये अगर हम जाएंगे तो थोड़ा और विस्तृत हो जाएगा, इसलिए हम उसको उस पर आगे नहीं जाना चाहते हैं। दुख निरोध को सत्य क्यों कहा गया, इसको भी छोटे से व्याख्यान में हम समझ सकते हैं कि दुख निरोध निर्वाण को कहा गया है। तो निर्वाण ही वह शांत पद है, इसके अतिरिक्त कोई भी शांत पद नहीं है। और अगर निर्वाण है तो वो कभी भी अशांत नहीं हो सकता। इस दृष्टि से, शांत भाव की दृष्टि से निरोध को सत्य कहा गया है। समुदय सत्य को पहले क्यों निर्दिष्ट किया गया है, ये हम जो पहले एक व्याख्यान किए हैं उसी में समाहित है, इसलिए हम उसको आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। अब हम आते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य के रूप में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को प्रज्ञप्त किया, जिसे हम अष्टांग मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा आदि नामों से जानते हैं। भगवान बुद्ध के परम शांत पद निर्वाण का प्रज्ञापन मात्र, भगवान बुद्ध ने परम शांत पद निर्वाण का प्रज्ञापन ही नहीं किया, अपितु उसके प्रापक मार्ग को भी अन्वेषित किया तथा उसका भी प्रज्ञापन किया। इस मार्ग का अनुसरण करके ही संसार रूपी दुख के प्रतिपक्ष भूत शांत पद निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान का उद्देश्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करना नहीं था, न तो वो किसी को वर प्रदान करके मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं ये तुमको मार्ग बता रहा हूं, उस पे चलना तुम्हारा काम है। तुम्हें ही किचन आतप्पन अखातारो तथा,
कृत्य तो आपको ही करना होगा, तथागत केवल मार्ग बतलाते हैं। तो भगवान बुद्ध का उद्देश्य था मार्ग बतलाना, मार्ग का निर्देश करना, न कि किसी को वर प्रदान करके कि जाओ तुम मुक्त हो जाओ। किसी का हाथ पकड़ के उन्होंने संसार सागर से नहीं खींच करके पार किया, बल्कि उन्होंने मार्ग बतलाया। जैसे लोग कहते हैं अत्त दीपो भव, उन्होंने कहा स्वतः अपना दीपक बनो। उन्होंने कहा कि कृत्य तुम्ही को करना, हम खाली रास्ता बता देते हैं, चलना तुम्हारा काम है। यही कारण है कि किसी किसी प्रश्नों पे वे मौन भी रह जाया करते थे, वे इसे निरर्थक समझते थे और बुद्ध विलास के लिए ही समझते थे कि ये केवल बुद्ध विलास है, इससे कोई शांति का मार्ग प्रसूत नहीं होने वाला है। इसलिए वो ये कई कई बातों पे शांत रह जाते थे। भगवान का कहना था कि ये निरर्थक प्रश्न है, यदि हम उसमें उलझेंगे तो हमारी स्थिति वैसी ही होगी जैसे किसी को बाण लगा हुआ हो और लोग उसे उठा करके हॉस्पिटल या वैद्य के पास ले जाना चाहते हो और वो जिद कर रहा हो कि नहीं पहले ये बताओ कि ये बाण किसने बनाया है, इसको किसने मारा है, कहाँ से मारा है, क्यों मारा। इन कारणों को ढूंढने लगेंगे तब तक वो विष बुझा बाण आपके शरीर का अंत कर देगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि निरर्थक प्रश्नों में उलझना ठीक नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने जो ये निर्वाणगामी मार्ग बतलाया, यह मार्ग जो उन्होंने भोग विलास देखा था और घोर तपस्या चरण किया था, दोनों से जो उन्हें अनुभव मिले थे, उन दोनों के बीच का उन्होंने मार्ग निकाला। इसके मध्य होकर के वो चूंकि रास्ता जाता है, इसीलिए उसको मध्यम मार्ग कहा गया, मध्यमा प्रतिपदा। ये सम्यक दृष्टि से प्रारंभ होकर सम्यक समाधि, ये जो 8 अंग हैं, चूंकि इसमें 8 अंग हैं इसलिए इसको अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। भगवान ने इसे हर जगह इसकी प्रशंसा किया है, कहीं चक्षु करणीय, ज्ञान करणीय, निर्वाणाभिमुख कहकर इसे प्रशंसित किया है। यही निर्वाणगामी स्रोत जिससे आपन्न पुद्गल श्रोतापन्न कहलाता है। जब इसमें कोई पुद्गल आपन्न हो जाता है, उसमें पड़ जाता है, गिर जाता है, तो उसको श्रोतापन्न कहते हैं, जो अनाश्रव मार्ग उत्पन्न होने की ओर अब अग्रसर हो जाता है। निर्वाण अभिमुख होने के कारण ये निरोध को जाता है, इसलिए इसको दुख निरोध कहा जाता है, दुख निरोध गामिनी कहा जाता है। क्योंकि यह प्रतिपदा है, मार्ग है, इसलिए इसको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। ये दुख निरोध को प्राप्त होती है इसलिए प्रतिपदा नहीं है, अपितु निरोध को प्राप्त करवाने में सहायक है, इसलिए इसको प्रतिपदा कहा गया है। मार्ग सत्य निर्याण अर्थात निकलने के लक्षण वाला है। इस संसार से निकल जाने का जो लक्षण है, उसके लक्षण वाला ये मार्ग सत्य है। क्लेशों का प्रहार करना ही इसका कृत्य है, इससे क्लेशों का प्रहार होता है, जिससे आदमी मुक्त होता है, व्यक्ति सत्व मुक्त हो जाता है। अनुसयों का उच्छेद इसके द्वारा होता है, और जब अनुसयों का उच्छेद हो जाता है तो इस संसार रूपी बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो इस संसार रूपी बंधनागार से निर्गमन का उपाय है यह, इसलिए इसको निर्याण कहा गया, माने निकलने वाला रास्ता। यह सभी क्लेशों का अनुत्पाद निरोध है, क्योंकि इसके बाद फिर क्लेश उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए इसको अनुत्पाद निरोध कहा गया। तो गमन के अर्थ में मार्ग है, जैसे रास्ते में हम चलते हैं तो उसको जो जिस रास्ते से जाया जाता है उसी को मार्ग कहा जाता है। क्योंकि यह उपाय युक्त है, यह मार्ग उपाय युक्त है, क्योंकि निर्वाण को प्राप्त करने का उपाय है, इसलिए इसको न्याय भी कहा जाता है। क्योंकि न्याय इसमें है इसलिए न्याय है, निर्वाण का प्रतिपादन करता है, निर्वाण की ओर ले जाता है, इसलिए इसको प्रतिपद कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस मार्ग के जो कई पर्याय दिए गए हैं उसके अलग अलग कारण हैं। ये जो 8 अंग है उसमें हम विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे। इस आर्य अष्टांग मार्ग को एक चक्र के रूप में कहा गया है। चक्र, एक चक्र होता है, उसमें एक नाभि होती है, फिर उसमें तीलियां होती हैं और एक उसका नेम ही होता है। तो जो ये जो 8 अंग हैं, इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ये जो 4 अंग हैं ये अर है। अर मतलब तीलियां हैं,
4 तीलियां हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। इसको नाभि कहा जाता है, जिसमें धुरा घुसाया जाता है तो वो नाभि का काम करता है। ये सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। और सम्यक समाधि जो है, नेम जो परिधि होती है वो सम्यक समाधि। तो इस प्रकार जो 8 अंग हैं एक चक्र के भांति इसमें समारोपित हैं, इसलिए इन 8 अंगों वाले अष्टांग को चक्र कहा गया। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना उपदेश दिया तो उसको धर्म के चक्र का प्रवर्तन कहा गया, क्योंकि उन्होंने अष्टांग मार्ग के साथ मध्यमा प्रतिपदा का प्रज्ञापन किया, तो इसलिए वो चक्र का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन का क्या मतलब होता है, जैसे कोई पहिया होती है, हम उसको ऐसे फेंक देते हैं तो वो कुछ दूर तक चली जाती है। ये यहाँ पे प्रवर्तन का ये मतलब नहीं है। प्रवर्तन का मतलब है कि जो हमारे अंदर है वो दूसरे में ज्यों का त्यों प्रतिस्थापित कर देना ही प्रवर्तन होता है। तो जब भगवान बुद्ध अपने 5 सहकर्मियों या जो उनके 5 साथी थे, सहयोगियों को उपदेश किया, तो सबसे पहले कौंडिन्य को उसका ज्ञान हुआ। तो जो भगवान बुद्ध ने जो कुछ अर्जित किया था वो ज्यों का त्यों उनके अंदर प्रविष्ट हुआ, यानी कि धर्म के चक्र का प्रवर्तन हुआ। इसलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य जो 4 थे उनके में भी प्रवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं जान गया। इन 4 आर्य सत्यों को लक्षण और कारण के रूप में व्याकृत किया गया है, जिसमें संपूर्ण बौद्ध दर्शन की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें दुख और दुख निरोध अर्थात दुख से मुक्ति, इन 2 मूल प्रश्नों अर्थात समस्या और समाधान का विश्लेषण किया गया। इन दोनों यानी कि दुख और निरोध को लक्षण के रूप में उपदिष्ट किया गया, जबकि समुदय को और मार्ग को कारण के रूप में व्याकृत किया गया। दुख समुदय में ही प्रतीत्य समुत्पाद, कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान था, लेकिन जब वो सारनाथ में उपदेश देते हैं तो 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। वास्तव में उसमें क्या था, प्रतीत्य समुत्पाद ही दुख समुदय है, उसी में समाहित है। और जो उन्होंने निर्वाण की परम सुख की प्राप्ति की थी वो दुख निरोध है, और उसके कारण के रूप में आर्य अष्टांग मार्ग का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद और निर्वाण ये 2 ही बौद्ध धर्म के दार्शनिक और व्यावहारिक, इन्हीं 2 में भगवान बुद्ध के दार्शनिक और व्यावहारिक सभी प्रकार के उपदेश समाहित हैं। आर्य सत्यों की जो ये 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की गई है, इसको वैद्यक शास्त्र या आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप इसकी व्याख्या की गई। दुख सत्य को व्याधि कहा गया है, उस व्याधि के निदान अर्थात कारण को समुदय सत्य कहा गया, उस व्याधि के क्षय को निरोध सत्य, और उसके भैषज्य यानी कि दवा के रूप में मार्ग सत्य कहा गया है। जिस प्रकार वैद्य सर्वप्रथम रोग को देखता है, उसे पहचानता है, उसका कारण समझता है कि किस कारण से ये रोग हुआ, उत्पन्न हुआ, और जब कारण ज्ञात हो जाता है तो उसके निराकरण की बात सोचता है, और उस निराकरण की प्राप्ति के लिए उन कारणों का मूलोच्छेद करता है। वो कारण जब समाप्त होगा तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, और इसके लिए वो क्या करता है, उपयुक्त औषधियों का प्रयोग करता है। वो औषधियाँ कोई मीठी भी होंगी, कोई तीती भी होंगी, पीने में अच्छी नहीं लगेंगी, फिर भी उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमें अपना रोग ठीक करना है। तो रोग का कारण, रोग का विनाश और विनाश का उपाय, इन 4 अंगों से जो युक्त होता है उसे उत्तम भिषक कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है, वैद्य कहा जाता है। यह दुख है, यह दुख का कारण है, यह दुख का निरोध है, और यह दुख निरोध का उपाय है। इस प्रकार भगवान ने इन 4 बातों को सम्यक रूप से जाना, सम्यक रूप से उपदिष्ट किया। इसीलिए भगवान बुद्ध को उत्तम भिषक, उत्तम शल्यहर्ता कहा जाता है। भगवान बुद्ध का यही सम्यक ज्ञान 4 आर्य सत्य कहलाता है। भगवान
बुद्ध ने सत्यों के दुख को निकट से देखा था तथा उनका उचित समाधान प्रस्तुत किया था, इसीलिए उन्हें उत्तम भिषक कहा गया। इस प्रकार महाभिषक तथागत बुद्ध ने बहुजन के कल्याण के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए अपनी अनुपम चिकित्सा प्रदान की। ये 4 आर्य सत्यों में जो उनकी चिकित्सा है, रोग को जानना, रोग का कारण, रोग मुक्ति का उपाय, ये जो उन्होंने जाना और लोगों को बतलाया, यही उनकी अनुपम चिकित्सा थी और यही उनकी गवेषणा थी, अद्वितीय गवेषणा थी, अपूर्व गवेषणा थी। भवतु सब मंगल। नमस्कार। मैं अब यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर लाल सिंह जी। मैं अब हमारे संस्थान के लाइब्रेरियन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर सुनील कुमार जी से निवेदन करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। सुनील जी। हेलो हेलो हेलो। सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी DAF and additional secretary Mrs. Upma Srivastava, Government of India, invited guests, PDF scholars, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to have been asked me to propose a vote of thanks for this valedictory session. I, on behalf of entire team of DIC and my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all invited guests and speakers who have presented their papers with an excellent coverage of the conference theme which we have today. A big thank you to Professor Dharamdat Chaturvedi, Professor and Head of Department, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for delivering an excellent keynote address in the inaugural session. I also express our sincere thanks to Professor Lalji, Department of Pali and Buddhist Studies, BHU Varanasi, for accepting our invitation and to give valedictory remarks in the end of today's session. Sir, this lecture was full of valuable information, whatever you have shared with us, and inspiring. Thank you for all the insightful comments. We are all inspired by your great words, sir. Finally, I would like to take the opportunity to place on record our hearty thanks to Director DIC for providing logistic support and guidance for success of the program. Last but not the least, I will be failing in my duty if I do not propose a vote of thanks to our conveners of the conference, Dr. Varun Gulati, Dr. Devendra Singh, and others whose names have not been mentioned here, for organizing such a great event successfully. Thank you all. Thank you for joining us. Thank you so much, Sunil ji, for extending vote of thanks. जैसा मैंने कॉन्फ्रेंस के प्रारंभ में भी कहा था कि जितने भी पेपर आज यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और कुछ एक पेपर रह गए थे, और उसके अतिरिक्त इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी के सब पेपर्स मिलाकर हम मोनोग्राफ जो है जल्दी ही पब्लिश करेंगे और सभी कंट्रीब्यूटर्स को उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भी भेजेंगे। लेकिन उसमें कुछ रिविजन्स और एडिशंस की आवश्यकता पड़ेगी, सो वी विल बी इन टच विद यू। और आज DIC के साथ हमारे बाहर के विद्वानों का जुड़ना भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। तो इसी धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ये जो सूचना मैंने दी है, इसको खत्म करते हुए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर में रहें। धन्यवाद। Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.